मैं डॉक्टर अभय यादव, बेड्स एंड पेट्स क्लिनिक इंदिरा नगर, और मैं आज बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा हेल्प यू एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट को, जिन्होंने वर्ल्ड रेबीज़ डे पर मुझे बोलने का मौका दिया। उसके लिए मैं ट्रस्ट को बार बार धन्यवाद देना चाहूँगा। तो सबसे पहले बात आती है कि वर्ल्ड रेबीज़ डे जो है वो 28 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। दूसरी बात पर अपन आएंगे कि रेबीज होता क्या है, रेबीज किस किस एनिमल के द्वारा फैलता है, उसके लक्षण क्या क्या आते हैं, और उसका ट्रीटमेंट क्या है, और उसको रेबीज से कैसे कम्युनिटी को बचाया जा सकता है। तो अपन पॉइंट वाइज आएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि वर्ल्ड रेबीज डे 28 सितंबर को ही क्यों मनाया जाता है। 28 सितंबर को फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी लुइस पास्चर की डेथ हुई थी, तो उनकी डेथ एनिवर्सरी के रूप में वर्ल्ड रेबीज डे मनाया जाता है, क्योंकि लुइस पास्चर जी ने ही रेबीज और रेबीज वैक्सीन के इन्वेंटर रहे हो। इसकी वजह से 28 सितंबर जो है वर्ल्ड रेबीज डे के रूप में मनाया जाता है। रेबीज एक वायरल जूनोटिक डिसीज़ है जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होती है, और मेनली डॉग बाइट से होता है। कैट, फॉक्स, लेपर्ड, इनके बाइट करने से होता है। 95% केसेज बाइट करने से होते हैं, और 5% केसेज लिकिंग और सलाइवेशन से होते हैं। वर्ल्ड WHO के अनुसार वर्ल्ड में 60,000 डेथ एवरी ईयर रेबीज की वजह से होती हैं, जिसमें 20,000 डेथ केवल इंडिया से होती हैं। 150 कंट्रीज ऐसी हैं जो मेनली एशियन कंट्रीज जो रेबीज से ग्रसित हैं। रेबीज एक जूनोटिक वायरल डिसीज़ है जो एनिमल से ह्यूमन बीइंग में ट्रांसमिट होती है। अब आती है बात रेबीज के सिम्टम क्या आते हैं, लक्षण क्या क्या आते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं डॉग में। रेबीज सबसे पहले डॉग में सिम्टम क्या आता है, एक्सेसिव सलाइवेशन करता है, एक्सेसिव लैक्राइमेशन करेगा, एक्सेसिव नजल डिस्चार्ज करेगा, मसल्स पैरालिसिस होगी, हाइड्रोफोबिया होगा, और चाल भी लड़खड़ाएगी, और नर्वस साइन आएंगे। ये डॉग में सिम्टम आते हैं। और ह्यूमन बीइंग में सिम्टम जो आते हैं उसमें एक्सेसिव मसल स्पास्म कर जाती है, टेम्परेचर हाई राइज टेम्परेचर होता है, हेडेक होता है, मसल स्पास्म कर जाती है, नर्वस साइन आते हैं, और एक्सेसिव सलाइवेशन करते हैं, और बार बार किसी हार्ड ऑब्जेक्ट की तरफ टकराने का प्रयास करते हैं। ये सिम्टम आते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो वैक्सीनेशन ही ट्रीटमेंट है, और वैक्सीनेशन ही बचाव है। रेबीज का कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट नहीं है। बस ये है कि अगर रैबिड डॉग ने या रैबिड एनिमल ने बाइट किया है तो उस स्थान पे सबसे पहले हार्ड डिटर्जेंट से उसको क्लीन करते हैं, और हार्ड डिटर्जेंट से या फिर KMnO4 पोटेशियम परमैंगनेट के सोल्यूशन से उसको क्लीन करते हैं। उसके बाद उसमें एंटीसेप्टिक लगाते हैं। और रैबिड उनमें एक विशेष बात ये होती है कि कभी भी सूचरिंग नहीं करते हैं, उसको ओपन वुंड हीलिंग कराते हैं, जिससे वायरस जल्दी ख़त्म हो जाए। और 24 घंटे के अंदर वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। जो पोस्ट बाइट वैक्सीनेशन शेड्यूल है वो 0 डेज, 3 डेज, 7 डेज, 14 डेज और 28 डेज 1 मंथ में 5 बार होता है। और 24 आवर्स के अंदर पहला वैक्सीनेशन लग जाना चाहिए। ये शेड्यूल ह्यूमन बीइंग में भी और डॉग्स में भी फॉलो होता है। और बात रही प्री बाइट शेड्यूल की, तो प्री बाइट शेड्यूल में डॉग्स में जो है 90 डेज पे पहला रेबीज का वैक्सीनेशन लगता है 1 ml सबकट, और उसके 21 से 30 दिन के अंदर उसका बूस्टर डोज लग जाता है 1 ml सबकट। ये होता है डॉग का प्री बाइट शेड्यूल। और अगर ह्यूमन बीइंग की डॉग प्री बाइट शेड्यूल की बात करते हैं तो ह्यूमन बीइंग में 0 डेज, 3 डेज, 14 डेज और 28 डेज पे 4 बार लगता है। और उसमें 0.1 से लेकर 0.2 इंट्राडर्मल लगाते हैं। ये ह्यूमन बीइंग का प्री बाइट शेड्यूल है। ये तो रही बात वैक्सीनेशन की। और हम पेट ऑनर्स को भी, जो भी घर में डोमेस्टिकेटेड पेट्स रखा है, उनको हम लोग ये सजेस्ट करते हैं कि आप अगर पेट्स घर में रखे हैं तो आप प्री बाइट वैक्सीनेशन शेड्यूल को फॉलो करके वैक्सीनेशन लगा के रखना चाहिए। सबसे
ज़रूरी बात है। अब बात करते हैं प्रिकॉशंस की। तो प्रिकॉशंस के लिए जैसे ही डॉग बाइट हो तुरंत उसको वैक्सीनेशन लगवाएं। और अब तो इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी मार्केट में अवेलेबल हैं, वो भी इंजेक्ट करवाते हैं लोग। और डॉग बाइट वाली पोजीशन पे उसको डिटर्जेंट से क्लीन करें, जिससे और एंटीसेप्टिक और भी जो भी मेडिकेशन है वो डॉक्टर से सलाह लेके उसको करें। वैक्सीनेशन शेड्यूल को फॉलो करें। कम्युनिटी में मास वैक्सीनेशन करवाएं डॉग का, जिससे क्या है कम्युनिटी में रेबीज ना फैले। और अगर कोई रैबिड एनिमल है, चाहे डॉग और कोई भी एनिमल अगर रैबिड है, तो उसको तुरंत यूथनाइज करा देना चाहिए, जिससे कम्युनिटी में रेबीज स्प्रेड ना हो पाए। और ये अगर कम्युनिटी को ये चाहिए कि जो स्ट्रीट डॉग सोसाइटी में हैं उनका एवरी ईयर वैक्सीनेशन हो, उसको उससे पशुपालन की सहायता से, पशुपालन विभाग की सहायता से उनका वैक्सीनेशन कराएं, जिससे कम्युनिटी सुरक्षित हो सके। और ये पशुपालन विभाग की तो जिम्मेदारी है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी, उसके साथ साथ हमारी आपकी भी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी हैं और कम्युनिटी में हम आप रहते हैं। अगर हम आप नहीं अवेयर रहेंगे, जागरूक रहेंगे, तो कहीं कुछ नहीं होने वाला है। तो इन सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए। और डॉग को भी, और एक सबसे बड़ा केसेज मार्केट में ये कंडीशन देखने को मिलती है कि डॉग आफेड रहते हैं, स्ट्रीट डॉग है, उनको खाना नहीं मिलता, जिसकी वजह से भूखे रहने पर भी वो डॉग बाइट होता है। तो हम आप थोड़ा सा डॉग के लिए भी सोचें और लोगों को जागरूक करें रेबीज के प्रति और एनिमल्स के प्रति। थैंक यू।